आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोकसहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। सितारगंज में निर्माणाधीन नए बस अड्डे को शुरू कर वहां से दिल्ली, बरेली, देहरादून के लिए 3 बसें शुरू कराने को लेकर विधायक द्वारा अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। वहीं सितारगंज की अन्य समस्याओं पर भी विधायक सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों से मंथन किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज का बस अड्डा बनकर लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं सितारगंज के बस अड्डे से दिल्ली से बरेली व देहरादून के लिए 3 नई बसें नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से शुरू करानी जानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के एसडीएम, हमारे तहसीलदार और रेवेन्यू के सारी टीम प्लस पीडब्ल्यूडी और सिंचाई की टीमों की यहाँ पर समीक्षा बैठक करी गई है। कुछ शहर की समस्याएं हैं, जैसे हमारा बस अड्डा है, वहाँ पे आरएम टनकपुर कल मेरे पास आए थे। उन्होंने हमारा बस अड्डा 99% रेडी हो चुका है, तो बस की आवाजाही शुरू करानी है। 3 बसें हम शुरू करवा रहे हैं, एक दिल्ली सितारगंज दिल्ली के लिए, एक सितारगंज बरेली और एक सितारगंज देहरादून। और कोशिश ये है कि पहले हफ्ते नवंबर से ये बसें शुरू हो जाएं। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सितारगंज ब्लॉक के ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायतों में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा से मुलाकात कर प्रधानों ने विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की। ग्राम प्रधान विभिन्न मांगों को लेकर विधायक आवास पर पहुंचे। सौरभ बहुगुणा ने प्रधानों की समस्याओं को सुना। ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य बाधित हो रहा है। वहीं समस्या के समाधान के लिए विधायक सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों से फोन पर बात कर विकास कार्यों में हो रही बाधाओं के निस्तारण के निर्देश दिए। सितारगंज ब्लॉक के कुछ 14 से 15 प्रधान आए थे, उनकी कुछ क्षेत्र के लिए की समस्याएं थी, तो उसी समस्या के लिए मैंने हिमांशु और हमारे सीडीओ हैं और हमारी जिले की डीएम अधिकारी से बात करी है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण करेगा। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। मतुआ धर्म के संस्थापक एवं हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर दिनेशपुर के श्रीमद स्वामी ब्रह्मचारी बाबा गोपाल महाराज के आकस्मिक निधन होने के बाद से 2 दिन नगर में गोपाल महाराज जी का शव यात्रा निकाला गया। वहीं जिसके बाद से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा नम आंखों से उनकी समाधि दी गई। तो वहीं गोपाल महाराज के शव यात्रा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल एवं कई पूर्व विधायक व बड़े बड़े दिग्गज नेता के साथ साथ हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। दिनेशपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। ग्राम गोठा की विवाहिता व उसके मायके वालों को ससुरालियों ने दहेज की खातिर मारपीट कर घायल कर दिया। विवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि तहरीर में कहा गया कि उसका विवाह करीब 1.5 वर्ष पूर्व विजयपाल के साथ हुआ था। साथ ही उसका आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसके ससुराली उसे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे, जबकि उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि ससुराली दहेज में मारुति कार की मांग कर मारपीट कर उसे घर से निकाल रहे थे। मंजू ने कहा कि बुधवार को ससुराली ने उसे लाठी डंडों से मारा पीटा। जब उसके मायके वाले उन्हें समझाने को आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। उसके भाई को दांतों से काटा गया व माता पिता के सर पर लाठी से वार कर दिया गया। मंजू का कहना है कि उसके ससुराली उसे दहेज की खातिर मारना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी सास मेरे से बहुत चिढ़ती है, मेरा हर एक चीज देख के मेरे से चिढ़ती है। मेरी सास, उसकी बेटी 4 महीने से आके यहाँ रह रही है, वो 5-6 बार मेरे को हाथ उठा चुकी है बिना गलती के, मेरे को मार देती है आके। पर मेरे सास ससुर एक जवान नहीं बोलते कि तो मेरी बहू को क्यों मार रही है। मेरे देवर है, वो भी तुरंत आके थप्पड़ मार देंगे, एक बार नहीं पूछेंगे भाभी क्या हुआ क्या नहीं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है उस घर में। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।
उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में स्थानीय प्रशासन ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ की कार्रवाई। एसडीएम खटीमा ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त पोकलैंड मशीन व एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते हुए पकड़ा है। वहीं पकड़े गए दोनों वाहनों को अवैध मिट्टी खनन में चालान करते हुए सीज कर दिया गया है। विगत कुछ समय से खटीमा क्षेत्र में धान की कटाई होते ही खेतों से अवैध मिट्टी खनन के मामले शुरू हो गए हैं। वहीं खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने सूचना पर खटीमा के बेरीघाट गांव में छापा मारकर अवैध मिट्टी खनन कर रही एक पोकलैंड मशीन को पकड़ा है। वहीं अवैध मिट्टी खनन के परिवहन में लिप्त बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया है। खनन को लेकर लगातार अवैध खनन को लेकर शिकायतें क्षेत्र में प्राप्त हो रही थी। इसको लेकर आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक पोकलैंड मशीन जहां पर मिट्टी जो है बिना परमिशन के पोकलैंड मशीन मिट्टी खोदती हुई पाई गई थी, तो उसको सीज करते हुए उसको चालान की कार्रवाई इसकी की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ी गई जो अवैध रूप से बिना कागजात के, बिना नंबर प्लेट, बिना ढके हुए, बिना मानकों का पालन करते हुए मिट्टी का परिवहन कर रही थी, तो उसको पकड़ा गया है और नियमानुसार जो भी चालान इत्यादि कार्रवाई है इसमें करते हुए उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी जारी रहेगी। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में समस्त समुदाय के त्योहारों को देखते हुए सितारगंज कोतवाली पुलिस ने समस्त धर्मों के धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों के साथ एक बैठक की, जिसमें एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समस्त त्योहारों को घरों में ही मनाने पर सहमति बनी है। आने वाले दीपावली, दशहरा, बारे वफात, वाल्मीकि जयंती व दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु और सामाजिक लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी धर्मों के लोगों से प्रशासन ने अपील की है कि कोविड-19 के अनुपालन में ही त्योहार मनाए जाएं। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि अब रामलीला है, दशहरा है, वाल्मीकि जयंती है, बारह वफात है, दिवाली है और कई त्यौहार एकदम से पड़ रहे हैं और उसमें सहयोग की अपील की गई है कि भाई जो भी कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। सभी धर्मों के लोगों ने सहयोग करने के लिए वादा किया है और सभी सुरक्षित रहें, यह हमें। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। राज्य व केंद्र सरकार की सद्बुद्धि शुद्ध करने के लिए वरिष्ठ नेता प्रीति ग्रोवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदरपुर के खेमपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य कुमारी सुमन सिंह के घर पर एक हवन यज्ञ का आयोजन करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों की बदहाली, युवाओं की बेरोजगारी, किसान की बदहाली भाजपा की सरकार के कारण ही हुआ है। इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की सद्बुद्धि शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ रखा है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य कुमारी सुमन सिंह व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य सुश्री सुमन सिंह और डॉक्टर श्याम सिंह जी के आवास पे सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वादा किया था, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। दूर दूर तक कहीं कोई सड़क ऐसी नज़र नहीं आ रही जो नया निर्माण हो। जो विकास कार्य एनडी तिवारी और हरीश रावत जी के टाइम पे यहाँ हो रहे थे, जो विकास का पहिया घूम रहा था, उसे बीजेपी ने रोकने का काम किया है। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। देवभूमि व्यापार मंडल किच्छा के अध्यक्ष बने महेंद्र, महामंत्री बने गौरव। उधम सिंह नगर के किच्छा में देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह के नेतृत्व में शहर के रुद्रपुर रोड स्थित निजी रेस्टोरेंट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में जिला स्तर के पदाधिकारियों ने विनोद फुटेला की अध्यक्षता में देवभूमि व्यापार के किच्छा नगर अध्यक्ष के पद पर महेंद्र गोयल, महामंत्री के लिए गौरव अरोड़ा, प्रदीप पुजारा को कोषाध्यक्ष व संगठन मंत्री के लिए दुर्गेश गुप्ता के नाम की घोषणा की गई और युवा अध्यक्ष के लिए जगरूप सिंह गोल्डी को मनोनीत किया गया। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा, देखिए, पिछले काफी लंबे समय से किच्छा में व्यापार मंडल निष्क्रिय स्थिति में था। बार बार किच्छा के व्यापारियों द्वारा हमें अप्रोच किया जा रहा था कि किच्छा में एक देवभूमि व्यापार मंडल की इकाई गठित की जाए। हम भी काफी समय से प्रयास में थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि नितांत व्यापारी चेहरे उसमें सामने आए और राजनीतिक लोगों का दखल उसमें कम से कम हो। सबसे पहले मैं देवभूमि के जिला पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जरूरत के अनुसार किच्छा में जो व्यापार मंडल की एक बहुत जरूरी चीज़ थी उसे पूरा किया। आज देवभूमि व्यापार मंडल किच्छा का गठन हुआ है, जिसमें यूथ
युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी पूर्वक निभान करूँगा। किच्चा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।